Good morning, students. Today is our third video on human geography, nature, and scope. Last two videos we discussed about human geography, meaning, definition, and nature. Now we start next topic. ह्यूमन ज्योग्राफी स्कोप यानी कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों में अगर हम बात करें कि हम मानव भूगोल में किस किस विषय को पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपके पास आता है पॉपुलेशन, यानी कि धरातल पर जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है, कहाँ पर जनसंख्या घनत्व है, कहाँ पर लिंगानुपात है और साक्षरता कैसी है। इन सब का अध्ययन पॉपुलेशन में किया जाएगा। दूसरा बात करें आपके पास विषय क्षेत्र का, तो विषय क्षेत्र है नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण में किस प्रकार से भूमि, जल और प्राकृतिक संसाधनों का वितरण सम्मिलित है धरातल पर, इसका अध्ययन होता है। थर्ड विषय क्षेत्र इसका है कल्चरल इन्वायरमेंट, जिसमें हम सांस्कृतिक वातावरण को देखते हैं। जिस प्रकार वातावरण के साथ अनुकूलन कर कर मानव अपनी जीविका और अपने द्वारा सामग्री का निर्माण करता है, ये सभी चीज़ें कल्चरल इन्वायरमेंट में पढ़ी जाएगी। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि धरातल पर कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। इसके अलावा कालिक अनुक्रम की भी बात होती है, क्योंकि मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, यह सभी संबंध क्रियात्मक है। इसके अलावा प्रादेशिक संगठन की भी चर्चा होती है, वह अन्य प्रदेशों के साथ संबंधों की जांच भी की जाती है, जिससे हमें किसी क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंधों का पता चलता है। तो यह थे हमारे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। नाउ इज आवर नेक्स्ट हेडिंग development of human geography in three stages. First, ancient age, second, middle age, and third, modern age. First we talking about ancient age. Ancient age में प्राचीन काल के अंतर्गत मुख्य रूप से जो सारी की सारी क्रियाकलाप निर्भर करती थी वो प्राकृतिक वातावरण पर थी, जबकि यहाँ पर तकनीकी विकास बहुत ही कम था। भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम को प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को अधिक मानते थे। और बात आती है हिकेटियस की। हिकेटियस ने भूगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप से रखा, इसीलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, हिकेटियस। मिडल एज में तकनीकी ज्ञान का विकास होता है, और फिर इसके बाद मॉडर्न एज के अंतर्गत फाउंडर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी जिसे कहा जाता है वह है रेटजेल। और इसी समय में तीन नई विचारधाराएं आती है। सब प्रथम बात करते हैं डिटर्मिनिज्म की, यानी कि नीतिवाद। द इंट्रैक्शन बिटवीन प्रीमिटिव सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी कि यहाँ पर प्राकृतिक शक्ति का दबाव अधिक है और मानव प्रकृति के नियंत्रण में है। इसके जो विद्वान थे वो माना जाता है रेटजेल और एलन सी सैंपल को। इसकी दो बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय इन्वायरमेंट। व्यक्ति की जो कंट्रोल था वो प्रकृति के द्वारा था। और दूसरी विशेषता है मैन इज ट्रीटेड एज पैसिव एजेंट, यानी कि जो मनुष्य था वो केवल पैसिव था, क्रियाशील नहीं था। सब का सब जो कार्य था वो प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रित था। नेक्स्ट थॉट है पॉसिबिलिज्म, यानी कि संभववाद। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल अंडरस्टूड द नेचर वेल। जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ
मानव ने प्रकृति को अच्छे से समझना शुरू कर दिया। इसके जो मुख्य विद्वान माने जाते हैं वो है पाओ विडाल डीला ब्लांश। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है संभववाद की विचारधारा किसने दी, तो आपको नाम याद रखना है पाउल विडाल डीला ब्लांश। इसमें भी मेन दो पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। मैन इज ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट एंड एक्टिव, यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंट हो चुका है और एक्टिव है, यानी कि वो प्रकृति के साथ लगातार क्रियाएं करता जा रहा है। मैन कैन ट्रांसफर नेचर बाय टेक्नोलॉजी, और व्यक्ति ने प्रकृति का टेक्नोलॉजी के द्वारा परिवर्तन करना शुरू कर दिया। जैसा आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है और जिसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर। तो व्यक्ति जिस प्रकार से तकनीकी का लगातार विस्तार करता जा रहा है उससे प्रकृति लगातार छीन होती। अगली विचारधारा की बात करें तो वह है न्यू डिटर्मिनिज्म, यानी कि नव नीतिवादी विचारधारा। इसमें जो मेन हेडिंग आपको याद रखनी है वो है स्टॉप एंड गो, यानी कि रुको और जाओ। जिस प्रकार से ट्रैफिक नियम में 3 बिंदु होते हैं, रेड लाइट, ऑरेंज लाइट एंड ग्रीन लाइट, इसी प्रकार से प्रकृति भी हमें 3 ऑप्शंस देती है कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर आपको चलना है और कहाँ पर गति को धीमी करनी है, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। ये जो विचारधारा है यह प्रस्तुत की है इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिफिथ टेलर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि नवनीतिवाद की विचारधारा किसने प्रस्तुत की है, तो आपको याद रखना है ग्रिफिथ टेलर ने की है। कब की थी? 1920 में की है, ये भी आपको याद रखना है। इस विचारधारा का मेन मोटिव जो है वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द मेन एम, यानी कि पोषणीय विकास। किस प्रकार से हम प्रकृति का दोहन करें कि आने वाली भविष्य की पीढ़ी उससे प्रभावित न हो। मेंटेनेंस बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड नेचर, यानी कि प्रकृति के बीच में हमें संतुलन बनाए रखना होगा। ये तीनों ही विचारधाराएं आपको याद रखनी है। डिटर्मिनिज्म, इसमें प्रकृति हावी रही। दूसरी है पॉसिबिलिज्म, इसमें मानव हावी रहता है। और थर्ड विचारधारा में आपको याद रखना है कि डिटर्मिनिज्म का और पॉसिबिलिज्म का दोनों का संतुलन होना जरूरी है, तभी मानव विकास हो सकता है। नाउ योर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट।